हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 17 मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लोकल बैंकर्स। लोकल बैंकर्स का मतलब होता है देसी बैंकर जो होते हैं। अब हम पढ़ते हैं देयर आर ऑल्सो डूइंग बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, कि इनके द्वारा जो है भारत में बैंकिंग व्यवसाय संपन्न किया जाता है। दे आर इंडिविजुअल फर्म्स और पर्सन हु वर्क एज बैंक्स। यह निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह ही कार्य करती हैं। द होल बैंकिंग वॉज डन बाय दैम बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक इन इंडिया। भारत में आधुनिक अगर हम बात करें, आधुनिक वाणिज्यिक जो बैंक थे, कमर्शियल जो बैंक हैं, उन बैंकों के विकास से पूर्व ही जो है बैंकिंग का कार्य पूर्णतः इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता था। अब हम करें दे हैव बीन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल क्रेडिट। लोकल बैंकर्स डू फॉलोइंग वर्क्स, कि ये भारत में गैर संस्थागत जो है साख का महत्वपूर्ण स्रोत है। और देसी बैंकर जो होते हैं, लोकल बैंकर्स जो हैं, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं या उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, कि ये जो हैं जनता से क्या करते हैं। अगर हम बात करें तो ये जनता से डिपॉजिट्स कलेक्ट करते हैं। सेकंड हम करें तो प्रोवाइडिंग लोन्स टू इट्स कस्टमर्स बाय mortgaging their property and also provide loan to customers on the basis of their credit without mortgaging their property, कि ये अपने जो हम बात करें कि ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियां गिरवी रखकर उन्हें ऋण प्रदान करना तथा ग्राहक की साख के आधार पर संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी ऋण प्रदान करते हैं। यानी या तो ये जो है कस्टमर की प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं, या विदाउट मॉर्गेज भी जो है ये मनी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। थर्ड अगर हम बात करें टू ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो फंड्स होते हैं उनको स्थानांतरित करते हैं, उनको भेजते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें टू रन देयर बिजनेस अलॉन्ग विद बैंकिंग वर्क, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी ये चलाते हैं। फोर्थ हो गया इसमें। फिफ्थ ट्रांजेक्शन विद स्मॉल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, कि छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के साथ लेन देन भी ये लोग करते हैं। सिक्स्थ अगर हम बात करें इसमें तो है टू प्रोवाइड लोन टू डिबेटर ऑन द बेसिस ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेटस एंड पर्सनल नॉलेज, कि ऋणी को वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय के संबंध में जो है निजी जानकारी के आधार पर जो पर्सनल नॉलेज होता है उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है उसको ऋण भी ये प्रदान करते हैं। सेवन टॉपिक की अगर हम बात करें तो टू वर्क नॉट ओनली एज फ्रेंड बट ऑल्सो एज एडवाइज़र, कि ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु ये बैंक का ही काम नहीं करते हैं बल्कि एक सलाहकार बनकर भी ये एडवाइज़र बनकर भी जो है ये काम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसमें आता है मनी लैंडर्स। तो मनी लैंडर्स जो है वो क्या है? मनी लैंडर्स हैं इसके अंदर हमारा साहूकार, इसे हम कहेंगे साहूकार, जो मनी लैंडर्स होते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो मनी लैंडर्स ऑल्सो हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ मनी लैंडिंग क्रेडिट, कि साख के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार की भी भूमिका जो है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। साहूकार शुद्ध रूप से स्वयं की पूंजी को उधार देते हैं, यानी दे मनी लैंडर्स लैंड देयर ऑन कैपिटल, ये अपने पैसे को खुद उधार देते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यह जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते हैं, यानी जनता जो है इनको डिपॉजिट नहीं करती और ये उनसे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। दे जनरली गिव स्मॉल पर्सनल लोन, यह है हम ये कहें कि यह सामान्यतः छोटे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत ऋण जो होते हैं वो लोगों को प्रदान करते हैं। फिर हम कहें दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम देयर बोरोवर्स, की जो उनके बोरोवर्स होते हैं जो उनके उधार लेने के लिए आते हैं तो उनसे जो है ये ऊंची दर पर क्या करते हैं, ब्याज भी लेते हैं।
Those who cannot approach banking system generally take loans from these money lenders. Generally, money lenders mortgage property and give loans to customers, but they also lend money without mortgaging property according to their credit. कि जिन लोगों की बैंकिंग क्रियाओं से मतलब दूरी है या वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो वे सामान्यतः साहूकारों से ही ऋण प्राप्त करते हैं, और आमतौर पर साहूकार भी संपत्ति को गिरवी रखकर जो होता है ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं, परंतु ग्राहक की साख क्रेडिट को देखकर के आधार पर ही जो है उसकी किसी संपत्ति को गिरवी रखें बिना भी वो उधार उसको दे सकता है. They also called exploiters for charging high rates of इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेटर्स कि ऋणियों जो होते हैं, जो ऋणी होते हैं इनके, जिनसे ये जो इनसे लोन लेते हैं, उनसे ये ऊंची ब्याज दर वसूल करने के कारण इन्हें शोषक भी माना जाता है, एक्सप्लॉइटर्स भी इनको कहा जाता है. Nowadays, the importance of money lenders and local bankers reduced due to expansion of financial services and financial institution कि आजकल वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जो देशी बैंकर हैं तथा जो साहूकार हैं उनकी जो महत्वता है वो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी उनकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई, कम हो गई है. बिसाइड मनी लैंडर्स and local banker, landlords, friends and relatives are also important non-traditional sources of lending money. कि साहूकारों तथा देशी बैंकर के अलावा भी भूस्वामी जो होते हैं, जिनके पास में ज़मीन होती है, या हमारे कोई फ्रेंड्स होते हैं, या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, उनको भी हम गैर संस्थाकर यानी नॉन ट्रेडिशनल जो है सोर्स कह सकते हैं मनी के साथ के, वो भी एक लैंडिंग सोर्स होते हैं जो हमें पैसा प्रोवाइड कराते हैं. अब इसमें हमारा नेक्स्ट है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं हम स्वयं सहायता समूह. जो हम बात करें कि पुअर फैमिलीज़ विल स्टिल डिपेंड ऑन नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज कि निर्धन जो परिवार होते हैं, गरीब जो परिवार होते हैं, वो ऋण के लिए अब भी आज के समय भी गैर संस्थागत स्रोत जो हैं उनके ऊपर ही निर्भर करते हैं. जो नॉन ट्रेडिशनल, जैसे कि हमने बात की मनी लैंडर्स जो होते हैं, या हम कहें जो साहूकार हैं, उन पर निर्भर करते हैं. वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है. देयर आर स्टिल नो बैंक्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया कि भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंक नहीं है. टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज कि बैंक से कर्ज लेना भी गैर संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पेपर वर्क ज़्यादा होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बैंक के अंदर, तो जिनकी वजह से पुअर फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं. वन नीड सिक्योरिटी और गारंटी फॉर लोन एंड मैनी डॉक्यूमेंट्स. अगर हम कहें कि बैंक से कर्ज लेने के लिए जो है ऋण लेता है और जो विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऋणधार कौन होगा, यानी गारंटर कौन बनेगा उनका, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेपर वर्क की प्रॉब्लम आती है. On the other in the absence of proper papers for loan, the poor cannot obtain loans from the bank. On the other hand, non-traditional loaners like money lenders personally know the debater कि ऋणाधार की अनुपलब्धता के कारण, यानी जो गारंटर नहीं मिलता है, ये एक बड़ा प्रमुख कारण बनता है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं. दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो गैर संस्थागत ऋणदाता होते हैं, जैसे कि हमने साहूकार की बात करी, इन्हें जो है कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर ये लोग जानते हैं, और इस कारण अक्सर बिना ऋण धारक यानी गारंटर के बिना भी ऋण देने के लिए ये लोगों को क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं. सो दे आर ऑफन रेडी टू लोन व्हेन नीडेड विदाउट रिपेइंग द ओल्ड लोन्स दैम विदाउट एनी बेस. और कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें दे आर रेडी टू ऑफन, तो इस तरह से वो अपना ब्याज ले सकते हैं, यानी पहला वाला उन्होंने चुकाया है या नहीं चुकाया है, तब भी जो नॉन ट्रेडिशनल लोनर्स होते हैं वो उन्हें लोन आगे दे देते हैं. डिबेटर्स गो टू द मनी टेंडर्स फॉर न्यू लोन
But money lenders charge high rate of interest, do not complete paper formalities, and harsh the poor debaters. In recent years, people have tried to accept new methods to loan the poor. One of one if the idea is to join them in a small self-help group and collect their savings, especially women in rural areas. There are 15 to 20 members इन वन हेल्प सेल्फ ग्रुप की अब हम बात करें। लेकिन साहूकार क्या करता है कि ब्याज की ऊंची दर रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं और निर्धन जो कर्जदार होते हैं उनको वो तंग करते हैं। हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की गई है। इनमें से एक विचार जो है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। और एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 जो हम कहें कि सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। अब हम कहें रेगुलरली सेविंग्स एंड इट कैन बी 25 to 100 और मोर पर मेंबर। और प्रति व्यक्ति जो होती है बचत जो होती है इनकी 25 रुपये से हम कहें कि 100 रुपये तक होती है या इससे अधिक भी हो सकती है, ये इनकी सेविंग्स होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेविंग कैपेसिटी ऑफ द फैमिली, यह परिवारों की बचत करने की उनकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। एंड मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप्स। द group charges interest on these loan and it is less than the interest charged by the money lender। कि हम कहें कि सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज जो होते हैं समूह से ही कर्ज ले सकते हैं, यानी अपने इसी स्वयं सहायता समूह से ही वो कर्ज ले सकते हैं। और समूह इन कर्ज़ों पर ब्याज भी लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले जो ब्याज होता है उससे काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो यानी कि जो मनी लैंडर्स हैं या जो साहूकार जो हैं उनका यहाँ पे रोल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। इफ़ द ग्रुप मेक्स सेविंग्स रेगुलरली, और ये ग्रुप जो है अगर लगातार अपनी सेविंग्स कर रहा है, इट टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स आफ्टर 1 or 2 years। तो 1 या 2 वर्ष के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। लोन इज गिवन इन द नेम ऑफ द ग्रुप and its aim is to create self-employment opportunity for its member. For example, members are given small loans to get their mortgaged land released, fulfill the needs of working capital, to buy seeds, fertilizers, bamboo and clothes, build houses, buy स्विंग मशीन्स, हैंडलूम एंड कैटल। कि ऋण समूह के नाम पर ही दिया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए जो स्वरोजगार के अवसरों का सर्जन करना होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि सदस्यों के छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी रखी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे बीज खरीदना है, खाद है, बांस है, कपड़े आदि खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन लेने के लिए, हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए भी जो है वो इनको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं बैंक। लेकिन ये जो लोन होगा ये उनके ग्रुप के नाम पे होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे नहीं होगा। मेंबर्स of the group take important decision regarding savings and loan activities। कि बचत और ऋण गतिविधियों के से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय जो है समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। Groups also take decision on loans, their purpose, amount, rate of interest and the time limit for returning loans। Group is responsible for receiving loans। If a member does not repay the loan, the other members of the group take it seriously। Thus, when poor women untie themselves in self-help groups, banks are ready to pay them loan though they have no security or guarantee for loans। कि समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय लेता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी जो पूरी की पूरी होती है वो समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार जब निर्धन महिलाएं अपने को स्वयं सहायता समूहों से संगठित कर लेती हैं तो बैंक इन्हें ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यद्यपि उनके पास में कोई गारंटर है या नहीं है, या कोई उनकी गारंटी लेने वाला है या नहीं है, तब भी बैंक जो है वो उनको लोन देने के लिए एग्री कर जाते हैं। In this way, self-help groups help the debaters in the solving their problems regarding security of loans. They get loans on normal rate of interest for their needs from time to time. Besides, these groups also help in untying poor people in rural areas. With their help, women not only become independent but also get a common platform through
regular meetings. In these meetings they discuss social topics like health, nutrition and domestic violence. तो हम कह सकते हैं कि इस तरह स्वयं सहायता समूह जो है कर्जदारों को गारंटर के कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित दर पर ब्याज भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से लोगों को एक आम मंच मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां यह विभिन्न जो प्रकार के सामाजिक विषय हैं जैसे कि स्वास्थ्य है, पोषण है और घरेलू हिंसा इत्यादि में के बारे में आपस में ये लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है चिट फंड। चिट फंड जो है वो क्या है वो भी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चिट फंड। चिट फंड है एक चिट फंड कंपनीज हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग पीपल फॉर सेविंग एंड प्रोवाइडिंग दैम लोन्स। कि चिट फंड जो है भारत में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जो है चिट फंड कंपनियाँ जो हैं कंपनियों को विशिष्ट जो है इनकी काफ़ी भूमिका होती है। Then company that operates, guides and manages चिट प्लान is called चिट फंड कंपनी। वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंध, संचालन एवं निर्देशन करती है चिट फंड कंपनी कहलाती है। चिट फंड is a special saving loan and plan running in India. It is a plan of mutual benefits. Under this plan, all the members of the plan work under a contract and deposit their shares. Total deposited amount is paid to one member by auctions or tender. All the members participate in tender or occasions. चिट फंड भारत में चलने वाली एक विशेष बचत एवं ऋण योजना है। यह पारस्परिक लाभ की एक योजना है। इसके अंतर्गत जो योजना के सभी सदस्य एक अनुबंध का हिस्सा होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं, जिसमें अपना निर्धारित अंश, अपना जो पार्टिसिपेशन होता है उसको जमा करवाते हैं। इसमें जो कुल जमा राशि होती है उसको निकाल कर या नीलामी द्वारा योजना के किसी एक सदस्य को प्रदान की जाती है। निविदा या नीलामी से जो है हम सभी इसके जो सभी सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं इस नीलामी में, तथा जो सदस्य सबसे ज़्यादा बट्टा कटवाकर अपनी राशि लेने के लिए तैयार हो उसे पुरस्कृत किया जाता है, या हम कहें कि उसको प्राइज़ उसमें दिया जाता है। और फिर यदि कोई भी सदस्य राशि लेने के लिए हम कहें member who is ready to accept amount with maximum rebate is called the prize buyer. उसे हम इसमें प्राइज़ भी दिया जाता है। If member does not participate in tender, और कोई अगर इसमें सदस्य जो है राशि लेने के लिए अपना उसमें कहें कि हम निविदा या नीलामी में भाग नहीं लेता है तो एक न्यूनतम राशि जो है उसे काट कर लॉटरी से जो है चिट फंड निकाल कर विजेता का नाम तय कर लिया जाता है। ठीक है। इफ़ मेंबर डज नॉट पार्टिसिपेट इन टेंडर और ऑक्शन, उसके अंदर अगर वो शामिल नहीं होता है फॉर लोन के लिए, दैन द नेम ऑफ द विनर इज़ डिक्लेयर थ्रू लॉटरी। तो लॉटरी के थ्रू जो है विनर का नाम ये लोग फाइनलाइज कर लेते हैं। एवरी मंथ अगर हम बात करें कि एवरी मंथ वन मेंबर गेट्स अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड एज विनर, कि प्रत्येक माह एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार की राशि मिलती है। दैन द मैन हु बिकम्स विनर वंस इज़ नॉट इंक्लूडेड अगेन इन द टेंडर, कि जो सदस्य योजना में एक बार विजेता हो जाता है उसे इस निविदा या नीलामी में पुनः शामिल नहीं किया जाता है। ओनली नॉन रिवॉर्ड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट टेंडर ऑक्शन, की अर्थात निविदा या नीलामी की योजना में जो है गैर पुरस्कृत जो सदस्य होते हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। द अमाउंट ऑफ रिबेट इज़ डिवाइडेड एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स, की इसमें जो इतनी भी राशि होती है उसका लाभांश जो होता है जिसे सभी सदस्यों में समान रूप से बांट दिया जाता है। चिट फंड कंपनी गेट्स एक लाइन इसमें रह गई, बाय डिडक्टिंग द डिविडेंड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ फिक्स्ड, कि लाभांश की राशि को घटाकर यानी जो प्रॉफिट होता है उसको घटाकर अगली किश्त की जो राशि है उसे निर्धारित किया जाता है। चिट फंड कंपनी गेट्स कमीशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मेंबर्स फॉर मैनेजमेंट, operation and guidance. The winner also has to continue paying his installment every month in the chit fund
plan. Chit fund companies are also run by organized financial institution, friends, relatives and unorganized group. कि चिट फंड कंपनी योजना जो संचालन है, प्रबंधन है, निर्देशन के लिए योजना के सदस्यों के अनुबंध में ही निर्धारित कमीशन प्राप्त करती है। योजना में विजेता को भी चिट फंड योजना की निर्धारित अवधि में प्रत्येक माह अपनी किश्त जमा करानी होती है। चिट फंड योजनाएं जो होती हैं संगठित वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त मित्रों, हम कह सकते हैं रिश्तेदारों आदि असंगठित, जो हम ये कहें कि जो नॉन ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं या अनऑर्गेनाइज जो ग्रुप्स हैं उनमें उनके द्वारा भी ये चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका नाम है मनी एंड फाइनेंशियल institution that we have to be discussed in our 3-4 videos, and I hope that all the concepts you have to be clear. Now thank you for watching my video.